मैं शाज़र से निकाह नहीं करूंगी। बहुत बेवकूफ था मास, जो दोस्त के भेस में तुम जैसे दुश्मन को नहीं पहचान पाया। तुम तो मुझे कहती थी कि, और आज इसके हाथों में हाथ। ये सब कुछ मैंने सिर्फ तुम्हें पाने के लिए किया, तुम्हें हासिल करने के लिए। इसको समझा दे, अगर इसने हमें शाज़र के सामने दोबारा जलील किया तो हमारा जीना मरना इसके साथ खत्म है। नरमीन कभी मेरी लिस्ट में थी नहीं मास। ये क्या है शिफा? पीछे। सॉरी, शादी कर रहे हैं हम लोग, मैं और शिफा। शाज़र ने एक नई और खतरनाक चाल चली है। वो मौका पाकर शिफा के घर पहुंचता है, जहां वो होशियारी से शिफा के भाई को किसी काम का बहाना बनाकर घर से बाहर भेज देता है। उस वक्त घर में शिफा की भाभी भी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से शिफा और शाज़र अकेले रह जाते हैं। शाज़र को पहले ही मालूम था कि मास शिफा से माफी मांगने आने वाला है। जैसे ही उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है, वो फौरन शिफा के कमरे में जाकर खुद को जमीन पर गिरा देता है, जैसे वो बेहोश हो गया हो। शिफा उसे देखकर घबरा जाती है और मदद के लिए उसे संभालने लगती है। एन उसी वक्त मास कमरे में दाखिल होता है। शिफा और शाज़र को एक साथ देखकर वो सब कुछ गलत समझ बैठता है। मास के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि उसे लगता है शायद उसकी गलती थी, जिसकी वजह से वो माफी मांगने आया था, और फिर वो मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। मास की जाते ही शाज़र जमीन से उठकर हंसने लगता है, जबकि बेचारी शिफा रो रही होती है।